हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो मैं आज आपको एक सिलेबस बताने वाली हूँ प्ले ग्रुप का। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि प्ले ग्रुप में सिलेबस कैसे होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करना है, बच्चों को कैसे बताना है। तो मैं फर्स्ट में आपको बताऊंगी अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज, जो बच्चों को हम ईज़िली बता सकते हैं, आप उसे घर पे भी टीच कर सकते हैं। प्ले ग्रुप जो होता है वो हमारे सबसे छोटे क्लास होते हैं, जो प्ले ग्रुप के बाद नर्सरी आते हैं, उसके बाद LKG देन UKG। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये सिलेबस बताने वाली हूँ। फर्स्ट में देखिए अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज, जो हमारे A से Z तक होते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करवाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये क्या होते हैं। और हमें पता होता है छोटे बच्चे अभी हैंड राइट नहीं कर पाते हैं, तो पहले हम इन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर 100 बच्चे राइट कर सकते हैं तो हमें एक एक लेटर लेके हमें बच्चों को बताना होगा। ठीक है, और सेकेंड में आइए नंबर रिकॉग्नाइज। नंबर रिकॉग्नाइज में जो होते हैं, हमें बच्चों को पहचान करवाना होगा 1 से 10 तक। ओरल काउंटिंग में होगा, जो हमें बच्चों से पूछना होगा, जैसे कि काउंटिंग में आप मुझे बताओ, तो वो उनको बताना पड़ेगा, उनको पिक्चर दिखाइए और उन्हें पूछिए कि ये कौन सा नंबर है, विच नंबर इज़ दिस। ओके, ड्राइंग में देखिए, ड्राइंग में कुछ बेसिक चीज़ें दे देते हैं, जैसे कि मैंगो, फ्रूट, बर्ड, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को प्रोवाइड करना होता है। आपको सीट भी मिलते हैं इसका, जो हमें बच्चों को ईजिली बता सकते हैं कि ये कौन सा फिगर है, कौन सा पिक्चर है, जो आप उसे दे सकते हैं। बेसिक स्ट्रोक्स जो होते हैं हमारे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से हमारे होते हैं। ठीक है, कलरिंग में जो हो गया, जो बच्चों को कलर करने के लिए कोई भी चीज़ें, कोई भी पिक्चर हम बच्चों को दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। क्राफ्ट में हो गया, जो बच्चों को हम स्कूल की तरफ से उन्हें बताते हैं कि आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से क्राफ्टिंग करके आना है एट होम से। ओके, और एक्टिविटी में आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी हम क्यों पढ़ाते हैं, क्यों करवाते हैं। एक्टिविटी से हमारे बच्चे नॉलेज ग्रोथ करते हैं, जिस तरह से बुक से और कॉपी से नहीं समझ पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं। मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि एक्टिविटी कैसे करवाते हैं। और राइम्स में देख लीजिए, राइम्स तो जो बच्चों का पोएम होता है, ट्विंकल ट्विंकल, बाबा बाबा, ब्लैक सी, इस तरह से हमारे राइम्स होते हैं विद एक्शन के साथ। ठीक है, बच्चों को हमें बताना होगा। अभी तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बट उन्हें हम एक्शन के द्वारा बच्चों को बता सकते हैं कि वो कैसे करना है और वो क्या चीज़ें होते हैं। जिस हिंदी रिकॉग्नाइज में हमें प्ले ग्रुप में बस बताना होगा से अंगा तक। और आप लोग को पता है प्ले ग्रुप में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है राइटिंग पार्ट पे, इन्हें हमें ओरल ही बताना पड़ता है। गेम, एक्टिविटी, कलरिंग, इस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। जी, जैसे कि मैं आपसे बता रही थी, प्ले ग्रुप में, प्लेवे में हमें क्या करना होता है। प्ले ग्रुप जो होता है वो हमारा सबसे छोटा क्लास होता है, उसके बाद हमारा नर्सरी आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अल्फ़ाबेट में हमें रिकॉग्नाइज करवाना है बच्चों को, इसमें लेटर पूछना है, व्हाट इज़ दिस, विच लेटर इज़ दिस। इससे बच्चों को थोड़ा थोड़ा चीज़ें, एक एक लेटर लेके हमें उन्हें पहचान करवाना होता है। सेकेंड में आइए नंबर रिकॉग्नाइज, ओरल, जिस तरह से हम बच्चों को बताते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ही हम बच्चों को बता सकते हैं। एंड 5 ने हमें बच्चों को स्पेलिंग नहीं लर्न कराना है, क्योंकि ये प्लेवे ग्रुप के हैं, प्लेवे क्लास के बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो हमें फ्रूट्स में 5 फ्रूट्स उन्हें बताना होगा, जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पपाया, लाइक दिस। ये हमारा बेसिक जीके। ओके, ड्राइंग में मैं आपको बता रही थी कि कोई भी पिक्चर उन्हें प्रोवाइड करे सीट द्वारा, या फिर कुछ भी आप अगर ड्रॉ करते हैं तो उन्हें बताएं कि ये क्या चीज़ है और उन्हें प्रोवाइड करें। क्राफ्ट में हो गया, जो बच्चे ईजिली बनाते हैं, बर्ड बनाते हैं, हैंड बैंड बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें होते हैं क्राफ्ट में जो बच्चों को बनवाते हैं। एक्टिविटी में जो हो गया वो हमारा एक गेम के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि बॉल पास करना, और काउंटिंग के थ्रू, जैसे कि कितने बॉल हैं, वहाँ पे रनिंग, व्हाट इज़ द डैट, व्हाट इज़ दिस। सो इस तरह से हमें में आइए बेसिक स्ट्रोक्स जो हमारे होते हैं, बच्चों को हम बताते हैं कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व। वो हमें स्टैंडिंग लाइन जो बच्चों को बताते हैं, इस तरह से हम बच्चों को एक सीट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे वो करते हैं। रिकॉग्नाइज, अ से अह तक। आपको पता होता है कि उन्हें हैंड राइटिंग नहीं करना होता है, उन्हें ओरल ही बताना होता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करना होता है ये कौन सा अक्षर है, कौन सा नहीं है। तो इस तरह से हम बच्चों को हिंदी बताएंगे। क्या पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय।